तो आप देखेंगे, पढ़ेंगे 32:5 उसका 9। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के क्या कहलाएंगे? पुत्र। किसको प्रकट करता है? पिता को। आप जिस स्वभाव के होगे उस स्वभाव को आप क्या करोगे? प्रकट करोगे। आपके बोलने से नहीं होता है, आपके कार्य, आपके कर्म बताएंगे कि आपकी संगति कैसे लोगों के साथ में। जब आप पिता के साथ में रहते हो और आप बोलते हो कि पिता मेरा है, तो पुत्र क्या करेगा? पिता को प्रकट करेगा। यीशु मसीह क्या करता था? उसने कहा मैं नहीं बोलता, मेरे पिता की इच्छा जो है वही बोलता हूं, उसी स्वभाव को प्रकट करता हूं। आज लोग बोलते हैं मैं परमेश्वर का जन हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं प्रभु पर विश्वास करने वाला हूं, लेकिन पता कैसे चलता है? जब आप नम्र होते हो, क्योंकि नम्र स्वभाव परमेश्वर का स्वभाव है। मेल कराने का स्वभाव परमेश्वर का स्वभाव है। परमेश्वर की संतान जो होती है वो डींग मारने वाले नहीं होते, बुराइयां करने वाले नहीं होते हैं। एक आत्मिक व्यक्ति जो होगा वो हमेशा देखना नम्र होगा। क्या होगा? नम्र होगा। पहले मूसा क्रोधी मनुष्य था, मर्डरिस्ट था, लेकिन जिस दिन आत्मिक बना उस दिन के बाद से क्या हो गया? नम्र बन गया। आपका पुराना जीवन कैसा था ये कोई मायने नहीं रखता। आज आप यदि बोलते हो कि मैं प्रभु में हूं और प्रभु में जी रहा हूं, तो आपके अंदर नम्रता की आत्मा है कि नहीं है? आप बदले हो कि नहीं बदले हो? ये प्रमाणित करेगा कि वास्तव में आप एक आत्मिक व्यक्ति हो। आमीन, हालेलुया। आत्मिक व्यक्ति की पहचान क्या है? पहली, वो नम्र होगा। क्या होगा? आज नम्रता का आत्मा हम में से हर एक को परमेश्वर के साथ में कनेक्ट करता है। आप कितनी अच्छी दुआ कर लो, कितना भी उपवास रख लो, कितने भी प्रार्थना कर लो, कितने भी मिराइकल करने वाले क्यों ना बन जाओ, यदि आप आत्मिक रूप से नम्र नहीं हो तो कभी भी परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का गुण आप प्रकट नहीं कर सकते। आज सब लोगों ने बपतिस्मा लिया, हाँ या ना? लिया कि नहीं लिया? आज हम सब लोग प्रभु में बढ़ना चाहते हैं और हम सब प्रभु के बेटे और क्या हैं? हम सब प्रभु के बेटे और क्या हैं? लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूं, क्या आप नम्र हो? प्रभु आपके मन को देखता है। मन का मतलब होता है, मन जो है वो स्वभाव में आता है, चरित्र में। बाइबल कहती है जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव। आपका कैरेक्टर बताएगा कि आप कैसे हो, किसके हो। आप बपतिस्मा ले लो, चर्च में आ जाओ, प्रार्थना कर लो लंबी लंबी 8-8, 10-10 घंटे की, लेकिन प्रूफ कब, कैसे पता चलेगा? आपका कैरेक्टर बताएगा। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? मेरे को कितना भी बेवकूफ बना लो, लेकिन प्रभु को बेवकूफ हम नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि आपका कैरेक्टर जो है वो प्रमाणित करता है कि आप बदले नहीं हो, आप परमेश्वर के बेटे नहीं हो। ऐसे ही नहीं कह देते कि हम प्रभु के बेटे हैं। प्रभु ने कहा मेल कराने वाला नम्र व्यक्ति परमेश्वर का बेटा होगा। आमीन। इसलिए तो प्रभु ने कहा यदि तुम मन के नम्र हो तो पृथ्वी के तुम क्या बनोगे? अधिकारी। परमेश्वर को देख पाओगे। बाइबल में लिखा कि नहीं? जो मन के नम्र हैं वही लोग परमेश्वर को क्या कर पाएंगे? देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पा रहे हम? क्योंकि नम्रता नहीं हमारी लाइफ में। एक बच्चा ना दूसरे बच्चे के साथ जब लड़ता है ना तो कितना देर में मिलता होगा? है? जब दो बच्चे आपस में लड़ते हैं तो कितने देर में मिलते हैं? पलक झपकते। लेकिन हम बड़े लोग यदि लड़ ले तो कैसे जी? सबको एक्सपीरियंस है, बोलो बोलो। कई बार साल बीत जाते हैं, साल के साल। इसलिए बाइबल कहती है यदि तुम बच्चों के समान ना बनो तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। वो मन चाहिए जो बच्चों का है, जो पलक झपकते अपने आप दूसरों को क्षमा कर देते हैं।
और फिर से वो जर्नी चालू करेंगे। क्योंकि नम्र लोग जो हैं वही पृथ्वी के अधिकारी होंगे और परमेश्वर के बेटा और बेटी कहलाएंगे। बाइबल में लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय को जब आप पढ़ो तो वहां पर एक जक्कई व्यक्ति है। बाइबल में क्या लिखा मालूम है? जब यीशु मसीह उसके पास में गया और यीशु मसीह ने उससे कहा, जक्कई मुझे तेरे घर जाना है, मालूम है उसके शब्द बदले, उसका कैरेक्टर बदला, उसका स्वभाव बदला, उसका जीवन बदला, उसकी पोजीशन बदल गई। वो जान गया कि मुझे जो है आत्मिक स्वभाव में जीने के लिए मेरा प्रभु कह रहा है, और उसे बदलने के लिए मेरे कैरेक्टर का चेंज होना बहुत जरूरी है। बोलो, मेरा कैरेक्टर चेंज होना बहुत जरूरी है आत्मिक उन्नति के लिए। हालेलुया। आप बपतिस्मा ले लिए, बाइबल पढ़ रहे हो, चर्च आ रहे, दशमांश दे रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं उसको गलत नहीं बोलता। लेकिन परमेश्वर का फेवर, आत्मिक व्यक्ति आप तब बनते हो जब आप अपने कैरेक्टर को चेंज करते हो। अपने कैरेक्टर को चेक करो, चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। हालेलुया। एक बार बेनिहीन सर अपनी बहन के पास में गए, प्रभु ने उनसे कहा कि बेनिहीन उठो और जाकर रूम में जाकर प्रार्थना करो। उसने कहा, प्रभु मैं अपनी बहन से बहुत दिनों बाद मिल रहा हूं। प्रभु ने कहा, नहीं, तुझे उठना है क्योंकि शाम को मीटिंग है, तुझे प्रार्थना करना है। या तो तू अपनी बहन के साथ रिश्तेदारी निभा, या तो इसके साथ खाने पीने में समय बिता, या फिर उठ और शाम के लिए तैयार हो जा। बेनिहीन सर ने कहा, प्रभु बहुत दिन बाद मिला मैं अपनी बहन से, सुंदर खाने मिले हैं प्रभु, खाना बनाए प्रभु, खाना खा लेता हूं। उसने इग्नोर किया। प्रभु ने कहा, कोई बात नहीं, तू खाने में लगा रहे, रिश्तेदारी निभा, शाम के समय तुझे पता चल जाएगा क्या होने वाला। और आपको पता है, पढ़ो बुक को, गुड मॉर्निंग हॉली स्पिरिट को, यदि आप पढ़ते हो तो गुड मॉर्निंग हॉली स्पिरिट को पढ़िएगा। बाइबल एक जीवित गवाही है। बेनिहीन सर जब शाम को मीटिंग लेने गए तो उन्होंने कहा कि अंधे देखे, लंगड़े चले, गूंगे बोले। वो प्रार्थना करने लगे, कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। वो प्रभु के पास में गए और फूट फूट कर रोने लगे क्योंकि उस दिन कुछ नहीं हुआ था। बेनिहीन सर से प्रभु ने कहा, जिस दिन तूने अपने जीवन को मुझे दिया था, तूने क्या कहा था? अब मैं जीवित ना रहा प्रभु, तू मुझ में क्या है? मैं मर गया परंतु तू मुझ में क्या है? तो फिर बेनिहीन के रिश्तेदार कहां हुए? मैं सबसे बड़ा रिश्तेदार हूं, मैंने जो बोला वो सबसे बड़ी बात। बेनिहीन सर फूट फूट कर रोने लगे। जब आप प्रभु के साथ रिश्ता बनाते हो, आपके लाइफ का सबसे बड़ा प्यार और सबसे बड़ी आज्ञा, प्रभु की आज्ञा के अलावा कोई आज्ञा नहीं हो सकती। ये है नम्रता, ये है प्रभु की अधीनता में जीना। अरे आपका पति, आपके बच्चे, आपके लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा जब आप प्रभु के पास नम्र रहेंगे। आज लोग बोलते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता, हमारी स्थिति को क्यों नहीं चेंज करता। आपने प्रूफ ही नहीं किया है कि प्रभु मैं तुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर मूसा से कहता है, मूसा के बारे में साक्षी देता है, गवाही देता है, दुनिया का सबसे नम्र व्यक्ति ये है। इसलिए मूसा ने कहा कि प्रभु यदि तू इनको क्षमा नहीं कर सकता तो जीवन की पुस्तक से काट दे मेरे नाम को। परमेश्वर ने कहा, मैं कैसे काट सकता हूं? आपको मालूम है, बाइबल के इतिहास में मूसा की लोथ को मिट्टी देने वाला भी परमेश्वर बना। इतना नम्र व्यक्ति था मूसा। आज तोड़ो अपने आप को, उतारो नकाब अपने अंदर से। घमंड से भरे हुए लोग कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आप इसलिए जितना भी घमंड है, मैंने प्रभु इतना दिया, मैंने ये किया, वो किया, फलाना किया, ठिकाना, इसको मैंने सुधी लिया, मैंने प्रार्थना किया, सब खोखले, कुछ नहीं प्रभु के सामने में। वो तो उसकी दया है कि वो हमारे एक दिन के उपवास को स्मरण करके हमारी प्रार्थना का आंसर दे देता है।
हमारे शब्दों को जमीन में नहीं गिरने देता, उसकी करुणा है। इसलिए नम्र बनो, तोड़ो अपने आप को, खाली करो अपने आप को और प्रभु से कहो, प्रभु यदि तू है तो मैं हूं, वरना कुछ नहीं। हालेलुया। आज प्रभु से कहें, प्रभु मुझे नम्र बना। हम सुनना नहीं चाहते, सहना नहीं चाहते, हम टूटना नहीं चाहते। लोग जब हम पर उंगलियां उठाते, हमारे बारे में गलत बोलते हैं, हमको तकलीफ होती है। जब तक आप शरीर में हो तब तक आप जो हैं कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। याद रहे, जब तक आप शरीर में हो। एक शारीरिक व्यक्ति कैसा है, पहचानोगे कैसे? यदि मैं इस बेटी को थप्पड़ मारूंगा ना तो ये मेरी बुराई करेगी। क्या करेगी? ये भूल जाएगी कि मेरा ये आत्मिक पिता है जिसने मुझे मारा है। कुछ तो कारण होगा जो मेरे आत्मिक पिता ने मारा है। अरे संसारिक पिता पागल होता है जो कब मारेगा आपको? जब आप गलत करोगे तभी तो मारेगा। तो आत्मिक पिता यदि आपको डांट रहा है, आपको यदि मार रहा है, आपको सुधार रहा है, आपको सही कर रहा है, तो बुरा क्यों लग रहा है? उसका रीजन है, आज तक आप क्या हो? शारीरिक। हालेलुया। यीशु मसीह ने पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। पतरस ने बुरा माना। वो जानता था कि मेरा प्रभु मुझे क्या कर रहा है? करेक्ट कर रहा है, मुझे सुधार रहा है। टीचर जो होता है, आत्मिक अगुवा जो होता है, वो आपको क्या करता है? करेक्ट करता है, सुधारता है, ताकि आप नम्र बनो। क्योंकि जिम्मेदारी जो है वो ट्रांसफर होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो मेरे प्रियो चेंज होती है, बदलती जाती है, दूसरों पर डाला जाता है। आज मैं कर रहा हूं, कल ये करेंगे, ये कर रहे, थर्ड में जाएगा। ये है नम्रता। और बाइबल कहती है नम्र लोग ही प्रभु के बेटे और बेटी है। बोलने वाले नहीं। चर्च आता हूं, प्रभु मैं तेरा बेटा हूं, प्रभु मैं मिराइकल करता हूं, तेरा बेटा हूं। नहीं, अन्य जाति भी मिराइकल करते हैं, जादू टोना करने वाले भी मिराइकल करते हैं। हमारी पहचान क्या है? आज लोग बोलते हैं इसकी प्रार्थना सुन रहा है प्रभु, ये तो बहुत धर्मी होगा। नहीं, आपके कैरेक्टर से पता चलता है कि आप प्रभु के बेटे या बेटी हो कि नहीं। क्योंकि नम्र व्यक्ति अपने कैरेक्टर से पहचाना जाता है। हालेलुया।